नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वानंद। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वीडियो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मैनुअल टेस्टिंग की सीरीज यहां चालू किए हुए हैं। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं और मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, और दूसरा वीडियो हमने बनाया है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 3 तरीके से की सकते हैं हम लोग। एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सेकंड है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और थर्ड इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग द्वारा सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट किया जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के टूल्स कौन से होते हैं, ये सब हम लोग ये वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग चालू करने से पहले मैं पहले आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूं, और उसके बाद मैं एक कोड पे आता हूं, एग्जांपल पे आता हूं, और हम लोग सीखेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। राइट। तो पहले यहां हमने पीपीटी पे यहां लिखा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग विथ हैविंग टेक्निकल नॉलेज ऑफ एन एप्लीकेशन इज नोन एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग इंटरनल कोड का लॉजिक और स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो यहां व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोड चेक करते हैं। कोड का एक्सेस हमें रहता है, डेवलपर हम टेस्टर को कोड बनाया हुआ देता है, और हम लोग वो कोड में का लॉजिक चेक करते हैं, स्ट्रक्चर चेक करते हैं, और वो करने की एक मेथड होती है। तो ये चेक करना इट इज नोन एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने देखा फंक्शनलिटी हम लोग चेक करते हैं, कोड के पास जाते ही नहीं है। पर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टोटली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अपोजिट है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग कोड टेस्ट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। राइट। आपको यहां स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा है। ये प्रोग्राम मैं पहले ही बताता हूं, जावा में नहीं है। ये प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके द्वारा आपको समझाऊंगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। राइट। तो व्हाइट बॉक्स एक सिंपल एक मेथड है। प्रिंट मी में 2 वेरिएबल इनपुट किए जाते हैं। यूजर से इंटीजर ए और इंटीजर बी की वैल्यू ली जाती है, और बाद में एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल यहां हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर, वो ए और बी की एडिशन करता है। और ए और बी की एडिशन करने के बाद वो एडिशन अगर 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव बोल के प्रिंट होता है, अगर नहीं हुआ तो निगेटिव बोल के प्रिंट होता है, एल्स। तो इस तरह से ये सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम है, जहां ये प्रोग्राम बताता है आपको कि आपने 2 नंबर एंटर करने के बाद उसकी एडिशन प्रोग्राम करता है और बताता है वो एडिशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। राइट। तो अगर आपको ये प्रोग्राम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग द्वारा टेस्ट करना है, तो पहले हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन की व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग कोड टेस्ट करते हैं। डेवलपर हमें कोड का एक्सेस देता है और हमें कोड का लॉजिक भी चेक करना है, स्ट्रक्चर भी चेक करना है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जो यहाँ मैंने लिखा है, प्रोग्राम भी नहीं है, ये तो एक छोटी मेथड है जो हमने यहाँ लिखी है। दिस इज प्रिंट मी मेथड। तो इसका लॉजिक तो सिंपल है, 2 वैल्यूज लेनी है यूजर से, उसकी एडिशन होती है, और वो एडिशन पॉजिटिव हुई तो यहाँ प्रिंट होता है, निगेटिव हुआ तो भी, अगर नहीं हुआ तो निगेटिव, अगर वैल्यू होती है एडिशन निगेटिव होती है तो वो प्रिंट होती है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये हम लोग पहले लॉजिक चेक करते हैं कि लॉजिक बराबर लिखा है या नहीं, वेरी प्रॉपर सिंटैक्स यूज हो रहा है क्या नहीं, स्टेटमेंट्स लिखी है या नहीं, ब्रांचेस लिखी है बराबर है या नहीं, कंडीशंस बराबर है या नहीं, लूपिंग बराबर है कि नहीं। तो ये सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो डेवलपर क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद कोड हमें दे देता है, कोड का एक्सेस देता है, और हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और टेस्ट केसेस यानी हम लोग इनपुट देते हैं और कोड को आउटपुट चेक करते हैं, और कोड का स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, ये करली ब्रासेस है, एक करली ब्रासेस यहाँ दी, यहाँ प्रॉपरली करली ब्रासेस क्लोज की है या नहीं, सेमी कॉलम देके स्टेटमेंट क्लोज किया है या नहीं, जब इफ यूज किया है तो एल्स उसके साथ है या नहीं, दिस इज कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स वो बराबर वर्क हो रही है या नहीं। तो ये सब कुछ हम लोग
इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं और लॉजिक भी चेक करते हैं। तो ये और प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और फिगर पे लेके जाता हूं, उस पर हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए, यूजर दो वैल्यू एंटर करता है, उसके एडिशन होती है और वो एडिशन पॉजिटिव रही तो पॉजिटिव प्रिंट होगा और निगेटिव रही तो निगेटिव प्रिंट होगा। तो यहां व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में फ्लो चार्ट भी होते हैं। फ्लो चार्ट में हम लोग पाथ चेक करते हैं कि किस तरह से फ्लो हो रहा है, कंडीशन चेक करते हैं, लूपिंग चेक करते हैं। तो ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है उसका मैंने एक डायग्राम बनाया है, राइट। तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल है। यहां यूजर दो इंटीजर इनपुट करता है ए एंड बी, और प्रिंट मी नाम का एक फंक्शन है जो हमने कोड में देखा है। फंक्शन है नहीं, कुछ लैंग्वेज में इसे फंक्शन कहते हैं, जावा में इसे मेथड कहते हैं। तो ये प्रिंट मी मेथड है, और वो रिजल्ट नाम का और एक इंटीजर हमने लिया है, वो a प्लस बी ऐड करता है। और यहाँ डिसीजन ब्रांचेस है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर a और b की वैल्यू एडिशन पॉजिटिव रही तो पॉजिटिव बोल के स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और a और b की टोटल निगेटिव रही तो निगेटिव प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता है। तो हम लोग दो टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो टेस्ट केस 1 कौन सी होती है? पॉजिटिव टेस्ट केस, जिसमें मैं a की वैल्यू 1 और 1 लेता हूं। तो 1 और 1 की अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो वो 2 हो जाती है और वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये स्टेट यहाँ की ब्रांच एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं दूसरी टेस्ट केस लेता हूं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की, a की -1 b की -3, अगर यूजर ने -1 और -3 एंटर किया तो उसकी एडिशन -4 होती है। दैट इज प्रोग्राम विल प्रिंट -4, यानी प्रोग्राम प्रिंट करेगा कि ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव बोल के स्क्रीन पे प्रिंट होके आएगा। तो इस तरह से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में लॉजिक चेक किया जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग प्रोग्राम की तरफ जाते ही नहीं है, इनपुट देते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। पर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टोटल अपोजिट है, हम लोग प्रोग्राम का लॉजिक भी चेक करते हैं और स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, जो मैंने अभी एक आपको जो प्रोग्राम लिखा था वही यहां एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। नाउ तो अभी मैंने बताया आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग कोड चेक करते हैं, लॉजिक चेक करते हैं और स्ट्रक्चर चेक करते हैं कोड का। तो what is white box testing? In white box testing, code is visible to the tester, so it is called clear box testing, open box testing, transparent box testing, code based testing और glass box testing। तो कोड जब हम लोग चेक करते हैं तो कोड विजिबल होता है, टेस्टिंग करने वालों को डेवलपर ने लिखे हुआ कोड दिखाई देता है, उसके साथ वो इनपुट देते हैं और कोड का आउटपुट चेक करते हैं, कोड का स्ट्रक्चर चेक करते हैं, अननेसेसरी लाइन कोड अगर लिखा है तो वो डिलीट करते हैं। तो कोड के साथ टेस्टर वर्क करते हैं। तो इस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अलग अलग नाम हैं, जिसे कोड बेस्ड टेस्टिंग कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ये अलग अलग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम हैं, राइट। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनल लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लॉजिक को टेस्ट करता है और स्ट्रक्चर को भी चेक करता है। इट्स इज ब्लैक, जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग कोड के अंदर जाते ही नहीं है, आउटपुट चेक करते हैं। यहां हम लोग कोड को इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं एडवांटेजेस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है? कोई बोलेगा कि मैं सॉफ्टवेयर को इनपुट देता हूं, सॉफ्टवेयर मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट देता है, तो दैट इज सॉफ्टवेयर इज पास्ड इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने की जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड टू डू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? तो उसके कुछ एडवांटेजेस है ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज थ्रू एज एन एंटायर कोड एंड स्ट्रक्चर आर टेस्टेड। हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से पूरा कोड टेस्ट करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा और हर एक लाइन आपने टेस्ट की है या नहीं कोड की। बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग हर एक लाइन ऑफ कोड टेस्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सेकंड इज
It results in optimization of code, removing errors, helps in removing extra lines of code. अगर कोड में मैंने 50 लाइन का कोड लिखा है और उसमें की 5-6 लाइन यूज ही नहीं होती है, कभी कोई भी कंडीशन पे यूज ही नहीं हो रही है, तो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखने के वजह क्या होता है, प्रोग्राम की मेमोरी ज्यादा चली जाती है और प्रोग्राम स्लो हो जाता है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में किया जाता है। जो एरर्स है प्रोग्राम में, प्रोग्राम की एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड है, वो रिमूव किया जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, जो हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नहीं कर पाते। दिस इज सेकंड एडवांटेजेस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। नाउ थर्ड इज it can start at earlier stage as it does not require an interface as in the case of black box testing. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए GUI लगता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लगता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में वो इंटरफेस नहीं लगता है। हम लोगों को कोड तैयार होता है तो हम लोग टेस्ट करना चालू कर सकते हैं। तो ये अर्ली SDLC के अर्ली स्टेज में हम लोग इसे यूज स्टार्ट होता है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए वेट करना पड़ता है कि कोड के लिए यूजर ने, डेवलपर ने GUI भी बनाना चाहिए और GUI पे हम लोग आउटपुट चेक करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में वैसी जरूरत ही नहीं है। डेवलपर ने कोड लिखा और वो टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर कोड एज पर एक्सपेक्टेड वर्क करता है या नहीं। तो दैट इज सिंपल, नो GUI इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। सो दिस इज वन ऑफ एडवांटेजेस। इजी टू ऑटोमेट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑटोमेशन द्वारा करने के लिए, ऑटोमेट टेस्ट केस करने के लिए इजी है कंपेयर टू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और आखिरी है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कैन बी इजीली स्टार्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अर्ली। तो हम लोग अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे ही कोड डेवलप होता है हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए हमें वेट करना पड़ता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। नाउ जैसे कुछ चीजों के एडवांटेजेस होते हैं वैसे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन कौन से, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सबसे पहले क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि हमें स्किल्ड रिसोर्सेज लगते हैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग का नॉलेज है ऐसे रिसोर्सेज लगते हैं, जिन्हें पूरा इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज है ऐसे रिसोर्सेज लगते हैं। तो इसके वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, वो रिसोर्सेज हायर करना पड़ता है, उनकी सैलरीज और बाकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। सेकंड रीजन फॉर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने के लिए ये होता है कि हमें टूल लगते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए। डिबगिंग टूल लगते हैं, एनालाइजिंग टूल लगते हैं, तो वो टूल की वजह से भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की कॉस्ट बढ़ती है। अगर डेवलपर कोड में चेंजेस करता है तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेस्ट केसेस फिर से लिखनी पड़ती है। तो ये एक ऑल्सो एक वन ऑफ डिसएडवांटेजेस है। थोड़ा भी कोड में चेंज करता है डेवलपर तो टेस्ट केस पहली वर्क नहीं होती, उसके लिए नई टेस्ट केस लिखनी पड़ती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। नाउ मिसिंग फंक्शनलिटी कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज द कोड दैट एग्जिस्ट इज टेस्टेड। सपोज मैंने 5 फंक्शनलिटी है और 4 फंक्शनलिटी मेरा सॉफ्टवेयर कवर कर रहा है, तो उतना ही कोड रहेगा, 5वीं फंक्शनलिटी का कोड रहेगा ही नहीं है, तो मैं उसे कहता हूं मिसिंग फंक्शनलिटी। अगर वो कोड रहेगा ही नहीं तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग वो मिसिंग फंक्शनलिटी टेस्ट कर ही नहीं सकते। सपोज मेरा प्रोग्राम में, मेरा सॉफ्टवेयर में 5 फंक्शनलिटी है और 4 फंक्शनलिटी डेवलपर ने बनाई, तो 4 फंक्शनलिटी का ही कोड अवेलेबल है, 5वीं फंक्शनलिटी का कोड अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग 5वीं फंक्शनलिटी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में एक्स्ट्रा जो मिसिंग फंक्शनलिटी है उसका कोड अवेलेबल ही नहीं होता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये एक मिसिंग फंक्शनलिटी का एक प्रॉब्लम आ सकता है। जहां जहां मिसिंग फंक्शनलिटी होती है वो हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट नहीं कर सकते। दीज आर द disadvantages of white box testing. Now, टेक्निक ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के कुछ टेक्निक्स है। सबसे पहली टेक्निक है स्टेटमेंट कवरेज। सबसे पहली टेक्निक है स्टेटमेंट कवरेज। तो स्टेटमेंट में क्या होता है, हर एक लाइन लिखी हुई वो टेस्ट होती है, हर एक स्टेटमेंट टेस्ट होता है कि वो एज पर रिक्वायरमेंट वर्क हो रहा है या नहीं। हर एक स्टेटमेंट चेक किया जाता है। यहां लिखा है मैंने, इन दिस टेक्निक द एम इज टू ट्रैवर्स ऑल द स्टेटमेंट्स एट लीस्ट वंस।
हेंस ईच लाइन ऑफ कोड इज टेस्टेड, हर एक लाइन ऑफ कोड टेस्ट होता है, इसे स्टेटमेंट कवरेज कहते हैं। दूसरा है ब्रांच कवरेज, सॉफ्टवेयर ब्रांचेस होती है, हम लोग अगर सॉफ्टवेयर का फ्लोचार्ट देखते हैं तो ब्रांचेस होती है। सपोज दिस इज वन ब्रांच, दिस इज अनदर ब्रांच, दिस इज ब्रांच ए, ब्रांच बी, ये पॉइंट से दो ब्रांच तैयार होती है, तो ये दोनों ब्रांच वर्क कर रही है कि नहीं, हर इसे कहते हैं ब्रांच कवरेज। तो ब्रांच कवरेज टेस्ट किया जाता है। तीसरा टेक्निक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का, कंडीशन कवरेज। अब कंडीशन कौन सी होती है, इफ एल्स एक कंडीशन है, डू व्हाइल एक कंडीशन है, तो इस तरह से कंडीशन जो होती है वो चेक की जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, कि वो कंडीशंस बराबर वर्क हो रही है कि नहीं। इफ लिखा है तो एल्स लिखा है क्या नहीं, एल्सिफ लिखा है क्या नहीं, डू लिखा है तो व्हाइल लिखा है या नहीं। तो ये डू व्हाइल इफ एल्स इस तरह की सब कंडीशन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट की जाती है। और चौथी होती है लूप टेस्टिंग। लूप होता है, फॉर लूप होता है, जिसमें इंक्रीमेंट्स चेक करते हैं, तो लूप टेस्टिंग। दीज आर द 4 टेक्निक ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग: स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, लूप टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग। इस द्वारा हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स है, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप है, वैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के भी अलग अलग टाइप है। एक है पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, कंडीशनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग बेस्ड ऑन मेमोरी प्रोस्पेक्टिव। तो हम लोग मेमोरी लीकेज चेक कर सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग चेक कर सकते हैं मेमोरी कहाँ लीक हो रही है, प्रोग्राम कहाँ ज्यादा मेमोरी ले रहा है या नहीं। तो ये सब कुछ मेमोरी रिलेटेड टेस्टिंग भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग कर सकते हैं। ब्रांच टेस्टिंग हो सकती है, लूप्स चेक किया जाता है, कंडीशन चेक की जाती है। तो ये सब कुछ लॉजिक साइड स्ट्रक्चर प्रोग्राम का हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में चेक करते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए कुछ टूल लगते हैं। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड जो कोड होता है वो चेक करने के लिए टूल लगते हैं, डिबगिंग टूल रहते हैं, कुछ एनालाइजिंग टूल रहते हैं, उसके मैंने नाम लिखे हैं। तो वो नाम है पे यूनिट, एसक्यूएल मैप, एन मैप, पैरासॉफ्ट जे टेस्ट। सो इस तरह से टूल यूज करके व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर नहीं करता, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर करता है। जो कोड बनाता है वही मोस्टली कोड को टेस्ट करता है यूनिट टेस्टिंग में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर, राइट। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर। तो हम लोग यहाँ रुकते हैं, उसके पहले मैं रिकैप करता हूँ कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमने क्या क्या सीखा। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वी टेस्ट लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें कोड का एक्सेस होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं और चेक करते हैं कि प्रोग्राम एज पर एक्सपेक्टेड वर्क हो रहा है कि नहीं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लोग मेमोरी चेक भी कर सकते हैं, मेमोरी लीक चेक हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग द्वारा कर सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट केस लिखना कंपैरेटिवली इजी है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस हमने देखे। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने सीखा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टोटली अपोजिट टू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और मैं जाते जाते थोड़ा कंपेयर कर देता हूं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग जीयूआई पे इनपुट देके जीयूआई पे आउटपुट चेक करते हैं और चेक करते हैं फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं एज पर एक्सपेक्टेड। जहां ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड का एक्सेस ही नहीं होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टोटली अपोजिट है। डेवलपर आपको कोड का एक्सेस देता है या डेवलपर खुद चेक करता है कि इसका कोड एज पर रिक्वायरमेंट अनुसार वर्क कर रहा है या नहीं। और वो कोड चेक करने के लिए डेवलपर लॉजिक भी चेक करता है और स्ट्रक्चर भी चेक करता है, लूप्स चेक करता है, कंडीशन चेक करता है। ये सब चेक करना इट इज कम्स अंडर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और सॉफ्टवेयर जब रिलीज होने से पहले सब टाइप की टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द्वारा कुछ टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है, और फिर सॉफ्टवेयर रिलीज होता है। तो
आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और उसके रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन ली। तो आज हम लोग यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट इसमें हम लोग ग्रे बॉक्स टेस्टिंग लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक यू।